काशी की पावन धरा क्षीर गोवर्धन में सद्गुरु रविदास जी महाराज की पावन जन्मस्थली से गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज इस पावन धरा को नमन करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। मैं ऐसी गुरु परंपरा को, जिन्होंने भारत की सनातन परंपरा को संत रामानंद जी महाराज की समृद्ध परंपरा को भारत के समाज के अंतिम नागरिक तक पहुंचाने में महती भूमिका का निर्वहन किया, ऐसी पावन परंपरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आज सद्गुरु रविदास जी महाराज की इस पावन परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधि पूज्य संत निरंजन दास जी महाराज का आगमन हमारे बीच में हुआ है। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज गुरु पूर्णिमा से लेकर के 20 फरवरी माघी पूर्णिमा तक भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर सद्गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं पावन जयंती के अवसर पर इस सामाजिक समरसता अभियान को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी के संकल्पों को लेकर के चल रही है। हर सच्चे भारतीय का दायित्व बनता है, जो सद्गुरु रविदास जी महाराज ने आज से 650 वर्ष पहले जो संदेश हम सबको दिया, उसको जमीनी धरातल पर उतार करके कर्म की साधना के माध्यम से हम विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। याद करिए, इसी काशी में रह करके सद्गुरु रविदास जी महाराज ने कहा था कर्म की साधना उनकी कितनी महत्वपूर्ण थी। उन्होंने काशी की पवित्र धरा में, बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरा में मां गंगा के प्रति अपनी असीम आस्था को व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। याद करिए, कर्म प्रधान विश्व को राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। या कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना का यह संदेश भारत का वह संदेश है जिसको संपूर्ण मानवता तक सद्गुरु रविदास जी महाराज ने आज से 600 वर्ष पहले पहुंचाने का काम किया। और ये 650वीं जयंती के पावन आयोजन को हम सबको आयोजित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सद्गुरु रविदास जी महाराज भेदभाव से मुक्त, जाति पाति से मुक्त, समता मूलक समाज की स्थापना के पक्षधर थे। वे हमेशा इस बात को कहते थे, जिसके बारे में उन्होंने सदैव आग्रह किया, और उनका आग्रह क्या था कि ऐसा चाहूं राज्य में जहां मिले सबन को अन्न। याद करिए, ऐसा चाहूं राज्य में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। बहनों और भाइयों, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के इन शब्दों को, इन संकल्पों को जमीनी धरातल पर उतारने का काम किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जिन्होंने देश के अंदर 2020 से लगातार 81 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का काम किया। न जाति देखी, न पाति देखे, न चेहरा देखा, न क्षेत्र देखा।
हर जरूरतमंद को मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना घर घर तक पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। बहनों और भाइयों, एक एक योजना गरीब के लिए, वंचित के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए समर्पित करके सद्गुरु रविदास जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी क्षीर गोवर्धन की पावन धरती पे आकर के कहा था, हम लोगों को कहा इस स्थान का पुनरुद्धार का काम होना चाहिए, यहां पे अच्छी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, सद्गुरु की बड़ी प्रतिमा खड़ी होनी चाहिए, पार्क का सुंदरीकरण होना चाहिए। और आज जब मैं यहां पे आया, मैं भी यहां पे संत निरंजन दास जी महाराज से यही कह रहा था। मैंने कहा आगे से आपके कार्यक्रम के लिए जहां ये मंच लग रहा है, यहां पे पार्क हम लोग सद्गुरु रविदास जी महाराज की पावन जन्म भूमि को ही समर्पित करवाएंगे। बहनों और भाइयों, याद करिए, एक वह कार्य जो देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, जालंधर में एयरपोर्ट का नामकरण सद्गुरु रविदास जी महाराज के नाम पर, और अयोध्या में एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। वे लोग स्वीकार नहीं करेंगे, वे लोग स्वीकार नहीं करेंगे जो समाज को बांटने वाले लोग हैं। याद रखना, बांटने वाले लोग वही लोग हैं जिनके आदर्श बाबर और औरंगजेब हैं। ये बांट करके समाज को खाई खाई में बांट करके फिर कटवाने का काम भी करवाते हैं। लेकिन जोड़ने वाले लोग कैसे जोड़ते हैं? सद्गुरु रविदास जी महाराज के नाम पर जालंधर के एयरपोर्ट का नामकरण प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। याद करिए, सबरी माता के नाम पर अयोध्या में भोजन की व्यवस्था, जो वहां पे अन्न क्षेत्र चलता है वो माता सबरी के नाम पर, और जो रेन बसेरा चलते हैं वे निषाद राज के नाम पर चल रहे हैं। बहनों और भाइयों, एक समय यहां पे ऐसा भी था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज का नामकरण बदल दिया। असीम अरुण मेरे सामने मंत्रिमंडल में मंत्री बने, इन्होंने कहा कि बाबा साहब के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज का नामकरण समाजवादी पार्टी ने बदल दिया था। मैंने कहा आप पत्र लिख के दीजिए, हम फिर से बाबा साहब के नाम पर मेडिकल कॉलेज का नामकरण वहां करेंगे। और बहनों और भाइयों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण फिर से किया। हमने औरैया के मेडिकल कॉलेज का नामकरण लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर किया। और समाजवादी पार्टी ने एक पाप और किया था, सद्गुरु रविदास जी महाराज के नाम पर बने हुए जनपद का नाम भी हटा दिया। आज मैं फिर कह रहा हूं, फिर से भदोई को संत रविदास नगर के नाम पर ही जाना जाएगा। संत रविदास नगर के रूप में 650वीं जयंती के अवसर पर सद्गुरु रविदास जी महाराज के प्रति हमारी आस्था